चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 10 करते हैं। राकेश कैरीज ऑन बिजनेस ऑज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। किसका बुक है? राकेश का। प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, अब देखिए कैपिटल है, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। जो जो चीज अंडरलाइन करूंगा वो बैलेंस शीट का होगा। ट्रेडिंग के आगे टी और पीएल के आगे पी लिखूंगा मैं। ठीक है, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। विड्रॉल्स, ड्रॉइंग्स जिसको कहते हैं हम लोग, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग, रॉ मटेरियल परचेस्ड, ट्रेडिंग, लोन ऑन मॉर्टगेज और मॉर्टगेज। अब देखिए लोन हो या मॉर्टगेज हो, ये आपका कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट। मशीनरी बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, वेजेस, ट्रेडिंग, डेटर्स बैलेंस शीट, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग क्या है? ये आपका खर्च है। ठीक है, क्या चीज का खर्च है? मैन्युफैक्चरिंग में जाता है ये, तो ये ट्रेडिंग। रेट्स एंड टैक्सेस पीएल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, इंश्योरेंस पीएल, कैरेज। अब देखिए ये जो कैरेज है, यहाँ पे हम लोग इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये परचेस के समय है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग में ले रहे हैं। ठीक है, फिर स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये आपका बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014, ये ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर करना है पीएल अकाउंट और फिर करना है बैलेंस शीट। तो चलिए एक एक करके फॉर्मेट बनाते हैं और सम्स में पुट अप करेंगे। हो गया यहां तक। अब हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट, क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ, किसका है बुक्स? राकेश का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मैसर्स राकेश। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड क्या है आपका? 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, अब देखिए कैसे ये होता है। ये है आपका टू साइड और ये है आपका बाई साइड। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? परचेज लिखेंगे, ये सेल्स आपके क्रेडिट साइड में जाएगा। और वेजेस लिखेंगे, कैरेज लिखेंगे, पॉलिशिंग लिखेंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अब ये सम्स को आप एक बार उतार लीजिए, क्योंकि मैं फिर से इसको नहीं खोल रहा हूँ, सीधा आप ट्रेडिंग अकाउंट में सारा पुटअप करूंगा। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? ओपनिंग स्टॉक है आपका 2000 रुपया। ठीक है, परचेजेज अकाउंट 2000, वेजेस अकाउंट 5000, कैरेज अकाउंट 10 रुपया, पॉलिशिंग अकाउंट 500, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अकाउंट 200। ठीक है जी, अब देखिए बाई सेल्स अकाउंट 10,000, बाई
क्लोजिंग स्टॉक 1500। ठीक है, सब पुटअप किया हम लोग। पुटअप करने के बाद ये पता चला कि ये साइड बढ़ा है 11,500, दोनों में लिख दिए। यहाँ पे हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे सारा लेस किए तो आ गया 1790। ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। अब देखिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक पेज में एक ही फॉर्मेट बनाता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसा ना करें। एग्ज़ाम में जितना ज़रूरत हो उतना ही फॉर्मेट बनाएं और पेंसिल से बनाएं। ये वीडियो है इसलिए मैं कलर पेंसिल यूज़ करता हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। अब देखिए, डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राकेश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2014। ठीक है, particulars amount in rupees। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्ट कैसे होगा। टू बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है प्रॉफिट, 1790, 1790। ठीक है, वो हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या क्या आइटम है, सम्स में आइए। दो आइटम है, रेट्स एंड टैक्स इंश्योरेंस, 40 रुपया और 150 रुपया। आइए लिखते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट 40, इंश्योरेंस अकाउंट 150। ठीक है, और कुछ आइटम नहीं है। देखिए 1790 ये छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब इससे ये दोनों लेस करेंगे तो आ जाएगा 1600। ये आपका प्रॉफिट है जो हम लोग बैलेंस शीट में यूज़ करेंगे। अब हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट, तो चलिए आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेट बहुत सारा हम बना चुके हैं। अगर आप वीडियोस को लाइन से देखें हैं हमारा, तब तो आपको अभी तक फॉर्मेट पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, और अगर साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो आपको एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको अभी तक सम्स याद हो जाएगा। हर सम्स को याद करके रखिए, कम से कम 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस करना ही है। ये है आपका लाइबिलिटीज़, ये है एसेट्स अमाउंट इन रुपीज़ इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राकेश, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। ठीक है जी, अब देखिए ये हम लोग कैसे करेंगे, समझ में आइए।
कैपिटल से ड्राइंग्स लेस होगा और नेट प्रॉफिट पहले ऐड करेंगे फिर ड्राइंग्स लेस करेंगे। फिर ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है, एसेट्स है, एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स। ठीक है, अब उसको हम लोग पुटअप करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए कैपिटल। ठीक है, कैपिटल है आपका 6,000 प्लस नेट प्रॉफिट कितना है, 1600, 7600। ठीक है, अब देखिए इसमें लेस करिए आप ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग से आपका 1000, ये टोटल 6600 बाहर चला गया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है आपका 500 और लोन ऑन मॉर्टगेज, मॉर्टगेज लोन है 1000 का, ये साइड का हो गया। अब इधर करते हैं हम लोग। ठीक है, इधर हम लोग दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, 2000, मशीनरी 1500, क्लोजिंग स्टॉक 1500, डेटर्स 1500, बिल्स रिसीवेबल 300, कैश एट बैंक 50, कैश इन हैंड 1250। ठीक है जी, अब देखिए इस साइड का हम लोग टोटल किए तो मेरे पास आया 8100, इस साइड का टोटल किए तो आया 8100। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब कि आपका सम्स सही हो गया। अब एक बार रिकैप कर देता हूं। देखिए सम्स नंबर 10 है, राकेश हैं कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, उनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये तीनों बनाना है। कब, 31 मार्च 2014। जो अंडरलाइन है वो बैलेंस शीट के लिए मैं किया हूं, टी फॉर ट्रेडिंग एंड पी फॉर पीएल। कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, विड्रॉल्स और ड्राइंग्स बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, रॉ मटेरियल परचेस्ड ट्रेडिंग, लोन और मॉर्गेज आपका बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, वेजेस ट्रेडिंग, डेटर बैलेंस शीट, पॉलिशिंग ट्रेडिंग, रेट्स एंड टैक्सेस पीएल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, इंश्योरेंस पीएल, कैरेज ट्रेडिंग, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक है ये ट्रेडिंग, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये दोनों बैलेंस शीट, स्टॉक है क्लोजिंग, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक दिखाए, परचेज, वेजेस, कैरेज, पॉलिशिंग, इंसिडेंटल एक्सपेंस सारा दिखाए, यहाँ सेल्स दिखाए, क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला आइटम बड़ा था, इससे ये सारा माइनस किया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1790, जो कि ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए, ये फॉर्मेट बना दी है, डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मिसेस राकेश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किए 1790 ट्रेडिंग अकाउंट से, रेट्स एंड टैक्सेस दिखाए, इंश्योरेंस दिखाए, नेट प्रॉफिट आ गया 1600। अब देखिए फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाए, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लाइबिलिटीज एसेट्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मैसेज राकेश बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किए, ड्राइंग्स लेस किए, आ गया क्रेडिटर, लोन ऑन मॉर्गेज। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड सब दिखा दिए, दोनों साइड का टोटल सेम आ गया 8100 और इस तरह से ये सम्स हमारा पूरा हो गया।